कमरा पुरसुकून है, लेकिन वहां पर बैठे 3 अफराद खौफ की अलामत बने हुए हैं। इतनी ही देर में एक आदमी आधी आस्तीन चढ़ाए कमरे में दाखिल होता है। उसकी उंगलियां एक छड़ी पर टिकी हुई हैं। कभी अपनी छड़ी को घुमाता, कभी अपने बालों में उंगली फेरता। जरासीम से पाक एक रुमाल इसकी गोद में रखा हुआ है। इसकी बड़ी दाढ़ी और आंखें मोटी मोटी हैं। इसने अपनी रूह को ठंडक पहुंचाने के लिए खिड़कियां खोल दी, लेकिन फिर भी वो परेशान नजर आ रहा था। ये वाज़ेह था, हमारी मौजूदगी इसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो हमें घूरे जा रहा है। और एक लम्हे के लिए हमें यकीन हो गया कि इसने हमारे और हमारे पोशीदा मकासद और अज़ाइम को देख लिया है। इसका चेहरा खौफनाक था। इसकी गहरी अदावत मुश्किल ज़िंदगी के बहुत सारे सालों की गवाही दे रहे थे, और इंतहाई नफरत और दुनिया पर अदम एतमाद। ये 50 साला ऐशवर्य नाइक है, गैंग लॉर्ड अमर नाइक का भाई। ये एक बहुत बड़ी कायल राहों के बाद ही हुआ था, और काजोलिंग के हमें इसके हरम में दाखिल होने की इजाज़त है। हर एक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। मेज़ पर 6 टेलीफोन है। ये कहने की ज़रूरत नहीं, वो यूं ही रहता है। कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे भड़क उठे कि वो कितने फ़ोन टेप कर सकते हैं। ऐशवर्य के मखसूस अंदाज हैं। वो अजीब वक्फे के साथ और साथ बोलता है, एक गैर मामूली वक्फे, गोया हर लफ्ज़ का मोतात वज़न और गैर फिक्र करने के बाद इसके मुंह से निकलता है। इसके दस्तरखान के पीछे शिवलिंग की तस्वीर और इसके छोटे छोटे बुत मौजूद हैं। गणेश और लक्ष्मी इसके दाएं तरफ रखे गए हैं। जब वो हमें देखता है, बुतों की जान पड़ताल करते हुए, वो मुड़कर इनकी तरफ भी देखता है और कहता है, मेरे वालिदैन कहा करते थे, देखो भगवान हमारे पीछे ही तो है, देखो खुदा हमारे हमेशा पीछे होता है। दूसरी नज़र डालने पर हम सज्जन अहीर का विजिटिंग कार्ड देखते हैं, जो इसके पास पीछे बुतों के पास ही पड़ा हुआ है। अहीर एक MLA हैं और इनकी मखलूत हुकूमत में महाराष्ट्र काबीना के वजीर रहे हैं। और ये हैरत की बात है कि इसने ऐशवर्य नाइक के घर, अशीर नाइक के घर इस कार्ड को देखा। हरीफ ग्रोह साज कोहली का भतीजा भी है। हम बहुत सारे सवालात पूछने के मुंतजिर थे, लेकिन हमने इस मौजू को आइंदा की मीटिंगों के लिए महफूज कर दिया। इसमें से ये है, और इसकी बजाय अपने कुंबे, इसकी परवरिश और दिन के बारे में बात करें, जिसने बतौर गार्ड अपने कैरियर का आगाज़ किया था। 1996 में अपने भाई अमर नाइक की वफात के बाद ऐशवर्य नाइक अपने गैंग का डॉन बन गया। अमर नाइक को विजय सालसक ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस साल 10 अगस्त को मशहूर पुलिस मुकाबला हुआ। 18 अप्रैल 1994 को ऐशवर्य को भी सेशन कोर्ट के इहाते में गोली मार दी गई। गोली के नफाज शूटर रविंद्र सावंत के जरिए सिर्फ हमले ने इसे जान से नहीं मारा, ये इसने मुस्तकिल तौर पर नकलो हरकत के लिए हमला किया था और ये कुर्सी हासिल करने की कोशिश थी। जब हमारी गुफ्तगू इसके बचपन और इसके वालिदैन की तरफ जाती है तो नाइक का चेहरा रोशन हो जाता है। वो अपने वालिदैन के बारे में बड़ी लंबी मुतहर्रिक मुस्कुराते हुए बात करता है। इनके मजहबी अकायद और इनकी तालीम की कमी के बारे में बात करते हैं। वो किस तरह की बात करता है। वो दोनों अपने बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी थे और इस बात पर किस तरह पुरअज़म है। इनको बेहतरीन तालीम होनी चाहिए। ऐशवर्य के 3 भाई थे, भाई अजीत और अमर और बहन अलका। सिर्फ ऐशवर्य को आला तालीमी काबिलियत का मुतालिया और कमाने का मौका मिला। इनका कोई भी बहन भाई मैट्रिक से ज़्यादा तालीम हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि इनके वालिद मारवती नाइक चाहती थी कि वो सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करें। ऐशवर्य ने डॉक्टर एंटोनियो डिसिल्वा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ में तालीम हासिल की। दादर में तिजारत और तब से तकनीकी तालीम की तरफ माइल हो गए। क्लास 8 इसको हवाई जहाज़ों से लगाव था और इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव ने इसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मुताला करने पर मजबूर कर दिया। जब वो हिंदुस्तान में शामिल हुआ, एरोनॉटिक्स एकेडमी, इसे 1 साल के अंदर ही छोड़ना पड़ा क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों की सख्ती इसे बर्दाश्त नहीं थी। सीनियर तलबा की रैगिंग। इसके बाद वो लंदन चले गए और सिविल बन गए।
ऐशवन के पास आज इनके साथ कुछ लोग हैं। इनमें इनके वकील भरत हैं, जो इसको अपने ख्यालात को वाज़े करने में मदद करता है। अखबारात का ढेर सारा बंडल है। कमरे के एक कोने में रैक पर एक और कोने में एक टीवी है और वो न्यूज़ चैनल सर्फिंग करता रहता है। हमें एहसास है कि हम भी निगाहों में हैं सीसीटीवी कैमरों की। इसे बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद हैं। ऐशवन हमें फख्र से बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने एक फिल्मी स्टार परेश रावल को देखा, जिनका सीन ओ माय गॉड इन्हें बहुत पसंद आया। वो एक्शन देखने का सोच रहे थे। रेस 2 आज पीवीआर जौहर में जब वो देखता है कि हमारी अब्रो हैरत से उठते हैं। वो हमें यकीन दिलाता है कि इसके घेरे में इसके 12 भरोसे आदमी मुहाफिज होंगे। यहाँ तक कि एक थिएटर के बहुत ही आम मकाम में ऐशवन के साथ घूमने फिरने वाले बॉडीगार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वो कहीं भी जाने से पहले इस बात का यकीन कर लेता था कि इसकी हिफाजत के लिए अच्छे खासे बॉडीगार्ड इसके साथ मौजूद हैं। जब वो कहीं से गुजरता था तो यूँ मालूम होता था कि इंडिया का राष्ट्रपति गुजर रहा है। ऐशवन नाइक को लोगों के सामने ज़्यादा बनकर आना अच्छा लगता था और वो लोगों पर कहर ढाने के लिए ऐसा कुछ किया करता था। ऐशवन नाइक की दिली हसरत थी कि लोग इसका नाम सुनते ही डर जाएं। लोगों के दिलों में अपना डर बिठाने के लिए वो अपने साथ एक अच्छी गाड़ी और गार्ड्स की भरमार रखता था। इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी ऐसी थी कि लोग इसे देखकर डर जाएं। घनी मूंछें, घने बाल और स्याह रंगत इसे और भी खौफनाक और पुरइसरार बना देती थी। ऐशवन नाइक का कहना है कि इन्हें बचपन ही से बॉलीवुड का जुनून था और इसने अपनी जेब की रकम से 25 पैसे बचाने के बाद फिल्में देखने के लिए स्कूल छोड़ दिया। एक हफ्ते से ज़्यादा उन्होंने अपनी डायरी के हर अखराजात को मोहतात अंदाज में नोट किया। कोड की ज़ुबान आज तक ये आदत इसके पास है, वो नोट करता है। इसकी डायरी के इसके सिवा कोई नहीं समझ सकता। क्राइम ब्रांच के एक पुलिस ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि ऐशवन नाइक की डायरी को डिकोड करने में बहुत ज़्यादा रकम खर्च हुई थी। इसके अल्फाज को इसके अलावा कोई और समझ नहीं सकता था। ऐशवन का कहना है कि जब वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों की साइकिलों की मरम्मत किया करता था, फिल्मों के लिए पैसे की कमी, लेकिन इसने इतराफ़ किया कि इसने ज़्यादातर मज़ा उसी दौर में किया था क्योंकि इसके दोनों बड़े भाइयों ने इसे अपने बच्चों की तरह बर्ताव किया और बहुत लाड प्यार से पाला। सबसे बड़े होने के नाते अजीत नाइक ने अपने घर की जिम्मेदारी कबूल की थी। वो एक मेहनती आदमी था और सुबह 4 बजे से मेहनत कश था। सुबह 10 बजे तक हर रोज़ वो अपने काम पर चला जाया करता था। सुबह 4 से शाम 10 बजे तक वो काम किया करता था और ऐशवन नाइक को एक आरामदेह ज़िंदगी भी मुयस्सर कर रहा था। एक दिन वो दुकान पर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह से वहाँ पर गया। दादर मार्केट और सब ने इसकी सालमियत के लिए बड़े एहतराम के साथ इसका नाम लिया और ईमानदारी से इसे याद किया। ऐशवन नाइक के बड़े भाई को लोग ईमानदारी की वजह से जानते थे और इसी वजह से इसका बेहद एहतराम भी किया करते थे। जबकि अमर शरारती था। अजीत ने सोचा कि इसकी सरजनिश की जाए और इसकी इस्लाह की जाए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अमर और ऐशवन नाइक आपस में अच्छी तरह मिल गए। अमर अगरचे पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ी और रियाजी जैसे मज़ामीन में वो लाजवाब था। अमर नाइक को इस बात का डर था कि इनका छोटा भाई शायद तंबाकू नोशी या शराब नोशी भी करने लगेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी देखभाल सिर्फ इसी ने की थी। अजीत अब तक ऐशवन अपनी आंखों में चमकते हुए दौर को याद कर रहा था और इसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे।